एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 15 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं। आज हम 16 श्लोक से शुरू करेंगे। राम, अब जो इसमें जो है मतलब कि राम जी जो है वो जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, हरिकलभग के बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। तो जब सीता जी कहती हैं कि अव्युक्त इदानीम दीर्घायुर अन्या सौम्य दर्शना भवतु, कि जो सीता जी हैं वो उसको आशीर्वाद देते हुए कहती है कि अव्युक्त इदानीम की ये जो पुत्र है, चिरंजीवी पुत्र है, अपनी इस प्रिय पत्नी से कभी व्युक्त न हो। तो ये उस तरह का आशीर्वाद सीता जी देती है। और फिर राम जी जो हैं, सीता जी तो अदृश्य हैं, राम जी उन्हें देख नहीं पा रहे हैं और वासंती भी नहीं देख पा रही है। तो राम जी जो है कह रहे हैं, अब राम जी किससे कहते हैं? वासंती से कहते हैं। सखी वासंती पश्य पश्य, देखो देखो, कांतानुव्रति चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन, मतलब कि पत्नी की जो कांता क्या होता है? पत्नी। व्रति मीन्स जो व्रति है, मतलब कि जो चतुरता है। चातुर्यमपि मीन्स चतुरता को भी। कांतानुव्रति, कांतानु यानी पत्नी को प्रसन्न करने की। शिक्षितम वत्सेन मीन्स सीख लिया। वत्सेन मीन्स पुत्र ने, मतलब कि इस बच्चे ने अपनी पत्नी को मतलब कैसे प्रसन्न करना है, यह चातुरता भी सीख लिया है। तो राम जी इसके कहना चाह रहे हैं कि अब ये 12 साल पहले जो ये बच्चा छोटा था, अब ये कितना बड़ा हो गया है कि अब ये जो है वाहनाओं का विजेता भी हो गया, मतलब हाथियों को, मद उठाने वाले हाथियों का विजेता हो गया है, और मतलब कि योग्य वस्तुओं का पात्र भी बन गया है। और इसने जो है अपनी पत्नी को मतलब कैसे प्रसन्न करना है, इस प्रकार की चतुरता भी इसने सीख ली है। तो राम जी किससे कह रही हैं? वासंती से कह रही हैं। अब वासंती से कहते हुए वो जो है शार्दूल विक्रीडितम ने एक श्लोक क्या कहते हैं? लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छदेशु संपादिता पुष्यत पुष्कर वाशितस्य पयसो गंडूस संक्रांत्य से कह सीक्रीणा करेण विहित कामम विरामे पुनः पुनस्य स्नेहाद अनाराल नाल पनलिनी पत्राप्त पत्रम धृतम। मतलब शार्दूल विकीर्णितम छंद में जो है राम जी कह रहे हैं कि लीलोत्खात, लील उत्खात मतलब कि लीलोत्खात, मतलब लीला मीन्स तो हो गया मतलब कीड़ा करना, खेलना कूदना, मतलब पानी में वो कीड़ा कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। तो उत्खात मीन्स होता है उखाड़ना। मरनाल कांड कवल, मरनाल मीन्स मतलब कि जो कमल नाल, कमल दंड हो गया। मरनाल कांड मीन्स कमल जो दंड हो गया, उसके जो ग्रास हैं उनके छेदों से संपादित, मतलब उनके छेदों में किए गए, मतलब जो पुष्य पुष्कर वाशितस्य। पुष्य मीन्स होता है मतलब कि पुष्यत मीन्स खिले हुए, पुष्कर मीन्स पुष्पों से, वासितस्य मीन्स सुगंधित, पयसु मीन्स जल के, गंडूस मीन्स कुल्ले, संक्रांति मीन्स क्या किए, संक्रांति मीन्स किए, प्रवेश किए, मतलब कि कराए, किए, कुल्ले करता है। अब मतलब कि वो क्या कर रहा है, जो मतलब कि वो जल में विहार कर रहा था। तो जो उसमें जो कमल नाल होती है, कमल की जो नाल होती है, मतलब उसके जो है उसको वो मतलब उखाड़ के, और जो उसका ग्रास होता है, मतलब उसको जो उखाड़ेगा तो क्या बचेगा, उसकी वो जो डंडी होती है ना, कमल दंड के जो ग्रास होता है, जो उसमें जो खिले हुए जो कमल है, तो उनके खिले हुए कमलों से जो सुगंधित, मतलब कि जब कमल की डंडी है, डांड है, कमल दंड के ग्रास से उसने जो है अपनी सूंड से फूल तोड़ दिया, और फूल कहाँ फेंका? जल में फेंका। जिस जल में वो कीड़ा कर रही है अपनी पत्नी के साथ, कीड़ा कर रहा है बच्चा हरिकलभग का, तो उसने वो उस जल में फेंका, और जल फेंकने से क्या हो गया? वो जल जो है कमल से सुगंधित हो गया। तो उसने क्या किया कि उसके कुल्ले जो है कहाँ छोड़े? अपनी प्रियतमा के मुख में छोड़े। से कह सिक्रीणा करेण विहित है कामम विरामे पुनः, और से के मीन्स सींचन कराया, मतलब जल छिड़का। सिक्रीण मीन्स जल कणों से, करेण मीन्स सूंड से, विहित मीन्स किया, और फिर पुनः विरा मतलब कि फिर क्या किया उसने, मतलब कि जल के
कणों से, अपनी सूंड से अच्छी तरह से उसको स्नान कराया। और फिर पुनः, और फिर मतलब कि पुनः मीन्स फिर, स्नेहाद मीन्स स्नेह के कारण। किसके कारण किया ये सब? स्नेह के कारण। अनराल नाल नलिनी पत्रात धरतम धृतम, और फिर अनराल, अनराल मीन्स होता है सीधी नाल वाला, क्योंकि जो कमल है, कमल की जो डंडी होती है वो क्या होती है? सीधी होती है ना, और उस पे नलिनी पत्रम, और जो उसका पत्ता होता है मतलब एक छाते की तरह होता है, उसकी पत्ता बड़ा होता है, चौड़ा गोल, और उसके नीचे एक डंडी होती है, तो वो क्या हो गया? एक छाते की तरह दिखाई दिया। तो उसको क्या किया? धृतम मीन्स लगाया, कमल रूपी छाते को लगाया। अब उसने क्या किया? स्नेहाद मतलब कि यत स्नेहाद, यत स्नेहाद मीन्स जिसने स्नेह के कारण, कारण जो है अनायास मतलब कीड़ा में जो है उखाड़े हुए कमल दंड के ग्रासों के अंत से जो है खिले हुए कमलों से सुगंधित जल के कुल्ले अपनी प्रियतमा के मुंह में छोड़े, और जल कणों से पूर्ण अपनी सूंड से अच्छी तरह से स्नान कराया, और फिर सीधी नाल वाले नलिनी का जो कमल रूपी जो पत्ता होता है छाते को, मतलब कमल रूपी छाते को लगाया, मतलब उसके ऊपर जो है कमल रूपी छाता लगा दिया। मतलब तो यहाँ पर नलिनी पत्रा पत्रम मतलब कि नलिनी के जो पत्ता होता है, कमल का जो पत्ता होता है, उसे एक छाते के रूप में प्रयोग किया। तो उस पर आरोप होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार, मतलब कि नलिनी के पत्ते को किसके समान बताया? के रूप में बताया, कमल छाते के रूप में, तो रूपक अलंकार। अब सीता कहती हैं भगवती तम से अयम तावत ईदृशो जात है। अय भगवती तम से, अयम मीन्स ये है, तावत मीन्स मतलब कि ये जो है, ये कौन? हरिकलभग का जो बच्चा है, ये जो है हरिकलभग का जो बच्चा है ऐसा हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया। 12 साल पहले छोटा सा था, अब कितना बड़ा हो गया? बड़ा हो गया है। तावत ईदृश हो जाता है। तो पुनः जानम में एतावतः कालीन कुल्लवकशो कीदृशो समृता विधि। तो पुनः मतलब कि तो फिर, पता नहीं मतलब पुनः जानती, जानिए मतलब मैं जानती नहीं हूँ कि एतावत कालीन मतलब इतने समय में कुश और लव जो है कीदृशो मतलब कि कितने, कैसे बड़े हो गए होंगे, संवरता बड़ा में कितने बड़े हो गए होंगे। तो अब तमसा जी कहते हैं यादृशोयम तादृशोत्वापि, मतलब जैसा ये है, मतलब ये कौन? हरिकलभग का बच्चा, मतलब जितना बड़ा ये है, तादृशोत्वापि इतने ही वे भी होंगे। अब सीता जी क्या कहती है? इद्रश्यामी मंदभागिनी यस्य न केवलम आर्य पुत्र विरह पुत्र विरो। सीता कहती है इद्रश्य मीन्स ऐसा, ऐसा मतलब मैं, ऐसी मैं, मंदभागिनी मतलब कि ऐसी मैं अभाग्यशाली हूँ, मंदभागिनी हूँ। यस्य मीन्स जिसका, न केवल आर्यपुत्र विरह, जिसका केवल आर्यपुत्र से विरह नहीं हुआ है, यानी अपने पुत्र, अपने पति से ही वियोग नहीं है, बल्कि पुत्र विरह भी, पुत्र से भी विरह, पुत्र से भी वियोग है। क्योंकि जब वो उत्पन्न हुए थे तो भगवती गंगा जी ने उनको कहाँ सौंप दिया था? वाल्मीकि जी को सौंप दिया था। तो इसमें सीता जी कह रही हैं कि मैं कैसी मंदभागिनी हूँ कि मेरा केवल अपने पति से ही नहीं बल्कि पुत्रों से भी वियोग है। तमसा भवितव्यतम ईदृशी, ईदृशी मीन्स ऐसी, भवितव्यत मतलब होनार, ऐसी मतलब होनी जो है ऐसी ही होती है। सीता किम तुआ, तो क्या, मया प्रसूतया, मेरे प्रसूतया मीन्स पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ? येन एतादृशम, ये नेता मतलब जिसका, एतादृशम मीन्स मम मेरे, जो मेरे पुत्र जो हैं, मतलब कि अब वे कह रही है कि यदि इस प्रकार मतलब कि मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ? यदि एतादृशम इस प्रकार के, मम मीन्स मेरे, पुत्र कयो मीन्स दोनों जो पुत्र हैं, ईषद मीन्स कुछ, कुछ मतलब कि विरल, और धुवल मीन्स सफेद, जो कुछ, ईषद मीन्स विरल छिदे छिदे से, और धुवल सफेद। दसन मीन्स जो दांत, कुड़मल मीन्स कुड़मल क्या होता है? दांतों से जो कलियों के समान, जो क्या है? कलियों के समान जो है, कुड़मल मीन्स कली के समान क्या है? सुंदर है। उज्ज्वल मीन्स दांतों से उज्ज्वल। अनुबुद्ध मीन्स निरंतर, मतलब कि अनुबुद्ध, अनुबुद्ध क्या हो गया? मतलब कि जो निरंतर। मुग्ध मीन्स मोहित, और काकली मीन्स तोतली, विहसितम मीन्स हंसी से युक्त, तोतली बोली और हंसी से युक्त। नित्य उज्ज्वल मतलब कि सदा सुंदर, और मुख पुंडरीक मतलब कि मुख पुंडरीक मीन्स जिनका जो मुख है, पुंडरीक मीन्स कमल के समान। युगलम मीन्स जोड़े, मुख कमल के जोड़े को, युगलम मीन्स जोड़े को, मुख कमल के जोड़े को। न परिचुंबितम आर्यपुत्रेण, कि आर्यपुत्र ने चुंबन
नहीं किया है। तो सीता जी कह रही हैं कि मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, यदि इस प्रकार के जो मेरे दोनों पुत्र हैं, जिनके दांत क्या हैं, कुछ विरल है, श्वेत हैं, कली के समान सुंदर हैं, और मतलब कि जो उज्जवल है, उनके दांत मतलब सफ़ेद है, धवल है, और जो उनकी मनोहर और जो तोतली बोली है और जो उनकी हंसी है, उससे युक्त जो सुंदर उनका जो मुख कमल है, उसको जो है मेरे आर्य ने यानी कि राम जी ने क्या है, चुंबन नहीं किया है। तो मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ। सीता जी किससे कह रही हैं, भगवती तमसा जी से कह रही है। अब तमसा जी कहती हैं अस्तु देवता प्रसादा, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो, मतलब कि वे एक तरह से आशीर्वाद देते कि देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो कि जो है राम जी अपने पुत्रों को क्या करें, गोद में लेकर के मतलब उनका लाड प्यार करें। ठीक है, तो सीता जी कह रही है भगवती तम से एतान अपत्य संस्मरण उच्छ्वासित प्रशुन्तुन स्तनि इदानीं वत्सयो पितु सन्निधानेन क्षण मात्रम संसारिणी संवर्तास्मि। भगवती तम से एतेन मतलब कि इस अपत्य मीन्स पुत्र, संस्मरण मीन्स याद करने से, मतलब पुत्रों का स्मरण करने से, उच्छ्वासित मीन्स फड़कने लगे हैं, प्रस्तुत और दूध बहने लगा है, स्तनी मीन्स मेरे स्तनों मतलब मेरे स्तन फड़कने लगे और उनमें दूध बहने लगा है, इदानीम और इस समय, तो वत्स्यो मीन्स पुत्रों के, पितु मीन्स पिता के, सन्निधानी मीन्स निकट होने से, क्षण मात्र मतलब क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए, संसारिणी संवर्ता में मतलब कि मैं गृहिणी हो गई हूँ, मतलब कि जो है इस समय क्या है, आर्य पुत्र भी हैं और मतलब कि मैं अपने पुत्रों का स्मरण कर रही हूँ, तो मेरे स्तनों में जो है दूध उतर रहा है, मतलब उन्हें याद करने से, तो उन अपने पिता के पास होने से मैं क्या जो है ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि जैसे कुछ समय के लिए मैं गृहस्थनी बन गई हूँ। ये कौन कह रहा है, सीता जी कह रही हैं तमसा से। अब जो है तमसा कहती हैं किमोत्युच्यते, मतलब कि अब कह रही हैं किम उत्युच्यते प्रसव खलु प्रकस पर्यंत स्नेहस्य परम चैतन्यो संश्लेषणम पित्रो। तो अब इस विषय में क्या कहा जा सकता है, मतलब किम उच्यते क्या कहा जा सकता है। प्रसव मीन्स संतान, खलु मीन्स निश्चय ही, प्रकस पर्यंत स्नेह से, स्नेह की क्या होती है, चरम सीमा होती है, प्रकस मीन्स चरम पर्यंत मतलब बहुत चरम सीमा होती है, क्या संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो निश्चय ही चरम सीमा होती है प्रेम की। परम चैतन्यो संश्लेषण पितरो, और क्या होते हैं, और ये संश्लेषण मीन्स मिलन के, पितरो मीन्स माता पिता, मतलब ये माता पिता को जो है संश्लेषण मीन्स जोड़ने वाली, मिलाने वाली, अन्यो मीन्स एक कड़ी है, परस्पर एक कड़ी के समान है, कौन, संतान। अंतकरणस्य तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि को अयम अपत्यमिति पठ्यते। अब जो है ये केन कह रही है, तमसा जी कह रही हैं कि अंतकरण मतलब कि जो अंतकरण का जो तत्व है, अस्य मतलब किसके, पति पत्नी के, दाम्पत्य मतलब दाम्पत्य के जो मतलब पति पत्नी के हैद्य रूपी जो तत्व है उनके, दाम्पत्य मीन्स दंपति, पति पत्नी के अंतकरण मतलब अंतकरण क्या हुआ, हैद्य रूपी जो तत्वस्य मीन्स तत्व के, स्नेह संश्रयात मीन्स प्रेम का आश्रय होने के कारण, आनंद ग्रंथि को मीन्स आनंद की ग्रंथि, आनंद की गांठ, अयम मीन्स यह, अपत्य मीन्स संतान, इति मीन्स कही, इति मीन्स है, पठ्यते मीन्स कही जाती है, मतलब कि पति पत्नी के हैद्य रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण जो संतान है यह अनुपम अत्यंत सुख की गांठ कही जाती है, मतलब बहुत अधिक सुख का अनुभव होता है। ठीक है, किसका अनुभव होता है, सुख का। अंतकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यमिति पठ्यते। तो इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप। तमसा जी कह रही हैं कि जो पति पत्नी के हैद्य रूपी तत्व के स्नेह संश्रयात मीन्स प्रेम का आश्रय होने के कारण, अपत्यम मीन्स संतान को, आनंद ग्रंथि मीन्स सुख की एक गांठ की तरह कहा जाता है, मतलब जो है वो आपस में पति पत्नी को क्या करते हैं, बांधे रखती है, कौन, संतान। तो इसमें क्या छंद है आपका, अनुष्टुप छंद है। किसका प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, इससे आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।